हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया। तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया समझने के लिए चलिए एक प्लेन फिगर ले लेते हैं, कोई भी जनरल फिगर। और जब भी हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया को समझना है तो हमें एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सिस यहाँ पर हम ले लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए हम वाई एक्सिस का नाम देते हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया इज ऑलवेज डिफाइंड अबाउट एन एक्सिस, यानी किसी एक्सिस के अबाउट ही ये कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया को कैलकुलेट करना है तो इस कंप्लीट प्लेन फिगर जिसका एरिया कैपिटल ए है, इसको हम छोटे छोटे एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एरिया ले लिया, उसको A1 मान लिया। दूसरा कोई एरिया ले लिया, दैट इज A2। कोई और भी ले सकते हैं, दैट इज A3। इन तीनों एरियाज को इस एक्सिस से परपेंडिकुलरली मेजर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस से अगर हम A1 एरिया को मेजर करेंगे तो मान लेते हैं इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम लोग मान लेते हैं दैट इज x1। इसी तरीके से A2 की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मान लेते हैं दैट इज x2। A3 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मान लेते हैं दैट इज x3। ये हो गया x2, ये हो गया x3। ओके, अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हमने x इसलिए माना है क्योंकि ये y एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को अधिकतर हम लोग x लेटर से ही लिखते हैं, इसलिए हमने x1 लिखा, x2 लिखा, x3 लिखा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया इज बीइंग कैलकुलेटेड अबाउट y एक्सिस। तो सबसे पहले हम इस छोटे से एरिया का, यदि हम A1 एरिया का y एक्सिस के बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा I1y। I1y का मतलब है पहले एरिया का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, और इसका सिंपली फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि इट विल बी सिंपली इक्वल्स टू A1 इनटू x1 का स्क्वायर। इसी तरीके से सेकेंड फिगर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इट विल बी इक्वल्स टू A1 इनटू x2 का स्क्वायर। थर्ड का जो होगा I3y दैट विल बी इक्वल्स टू, दिस इज A3 इंटू x3 का स्क्वायर। तो इसी तरीके से बहुत सारे एरिया इसमें हो सकते हैं। तो यानी कि जो कंप्लीट पूरे फिगर का जो पूरे प्लेन फिगर जिसका एरिया ए है, इसका यदि हम y एक्सिस के बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो वो इन सबका सम हो जाएगा। दैट इज I y विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस सो ऑन, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज हो सकते हैं। यानी कि I y विल बी इक्वल्स टू A1 x1 स्क्वायर प्लस A2 x2 स्क्वायर प्लस A3 x3 स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन। यानी कि दिस आई वाई कैन बी रिटन एज, हम समेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, समेशन AI xi स्क्वायर। यानी कि AI और I की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, I इक्वल टू 1 से लेकर मान लेते हैं n तक। फॉर एग्जाम्पल हमने इस एरिया को n छोटे छोटे एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो दिस विल बी IY विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ AI xi स्क्वायर। ठीक है। इसी तरीके से यदि हम इस एरिया का जो एरिया था कंप्लीट एरिया, इसका यदि हम x एक्सिस के अबाउट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कोई हॉरिजॉन्टल एक्सिस वैल्यू उसका नाम x ले लिया, और यदि हम इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस कंप्लीट एरिया का x एक्सिस के बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो फिर इसको छोटे छोटे एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस तरीके से। और मान के चलते ये एरिया है A1 और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मान लेते हैं Y1, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को Y2 मान लेते हैं यदि इसका एरिया A2 है। बिकॉज ये वर्टिकल है इसलिए इसका नाम Y दिया। तो यानी कि इस पूरे फिगर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा x एक्सिस के अबाउट Ix, दैट कैन बी सिंपली रिटन एज समेशन ऑफ AI yi का स्क्वायर, और I इक्वल टू 1 to n। फॉर एग्जाम्पल n एरियाज में हमने इस कंप्लीट एरिया को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, कोई जरूरी नहीं है कि आप y एक्सिस और x एक्सिस ये ले सकते हैं, आप कोई जनरल एक्सिस भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एरिया ले लिया, यहाँ पर कोई जनरल एक्सिस ले ली, फॉर एग्जाम्पल कोई जनरल एक्सिस ले ली इस तरीके से, और इस एक्सिस का नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल P एक्सिस। तो छोटे छोटे एरियाज में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो जो भी डिस्टेंस मेजर करनी है परपेंडिकुलर, जो कि ये एक्सिस थोड़ी सी इंक्लाइंड है इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरीके से जाएगा, क्योंकि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हमें देखना है। तो ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये A1 है और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल C1। कोई एरिया A2 है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मान लेते हैं दैट इज C2। हमें परपेंडिकुलरली चीज़ों को मेजर करना है, चूंकि ये एक्सिस इंक्लाइंड है थोड़ी सी, इसीलिए इसके परपेंडिकुलर भी वर्टिकल के रेस्पेक्ट में थोड़ा इंक्लाइंड नजर आ रहा है, लेकिन है यहाँ पर ये परपेंडिकुलर। तो यानी कि दिस कैन बी रिटन एज IP विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ AI CI स्क्वायर। तो इस तरीके से
किसी भी फिगर का यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, उनको छोटे छोटे एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया का। चलिए अब आगे देखते हैं। यदि हम इसकी यूनिट की बात करें, चूंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया है और हमने देखा कि अगर एक जनरल सा फॉर्मूला लेते हैं तो आई का फॉर्मूला हो रहा था एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि इसका अगर हम यूनिट देखेंगे तो एरिया का यूनिट होगा दैट इज मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस का स्क्वायर भी मीटर है तो मीटर स्क्वायर ये भी हो जाएगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया की जो यूनिट हो जाएगी, यूनिट दैट विल बी इक्वल्स टू मीटर टू द पावर 4। और यदि आपके साइज या डायमेंशंस मिलीमीटर में दे रखे हैं तो इट विल बी मिलीमीटर 4, यदि डायमेंशंस सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो दिस इज सेंटीमीटर टू द पावर 4। ओके, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया। तो दुनिया में कोई भी एक्सिस है, किसी भी एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए कुछ थ्योरम्स होते हैं जिनको हमें स्टडी करना पड़ेगा, जिसकी सहायता से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो उनमें से एक थ्योरम है दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसको हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी की सहायता से आगे आने वाले सारी प्रॉब्लम्स को किया जाएगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता क्या है, जरा इसको समझते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में मान के चलते हैं कोई जनरल फिगर है। अच्छा, इस जनरल फिगर का कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड होगा, और सेंट्रॉइड के बारे में हम लोग पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आप अपने मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो ये जैसे मान के चलते हैं ये इसका सेंट्रॉइड है, इस फिगर का। इस सेंट्रॉइड से एक एक्सिस गुजर रही है, चूंकि वो सेंट्रॉइड से गुजर रही है इसलिए इस एक्सिस को हम लोग सेंट्रॉइडल एक्सिस भी कहेंगे। ओके, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि इस सेंट्रॉइडल एक्सिस के पैरेलल कोई एक्सिस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई और एक्सिस हमने ले ली और इस एक्सिस का नाम दे दिया दैट इज ए बी, यानी कि दिस एक्सिस शुड बी पैरेलल टू दी सेंट्रॉइडल एक्सिस। तो इन दोनों एक्सिस के बीच का कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, कोई फासला है इन दोनों के बीच का, मान के चलते हैं फासला y है, चूंकि वर्टिकल है, खड़ा है, इसलिए हम अधिकतर उसको नाम y देते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि यदि सेंट्रॉइडल एक्सिस के पैरेलल किसी एक्सिस के अबाउट यदि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो दैट विल बी इक्वल्स टू आई ए बी। आई ए बी मीन्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस दैट इज ए बी, एंड इट विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रॉइडल एक्सिस। मान के चलो सेंट्रॉइडल एक्सिस को आपने नाम दे दिया है जी डैश। ओके, जी डैश। तो आई ए बी विल बी इक्वल्स टू आई जी डैश प्लस एरिया इंटू वाई का स्क्वायर। ओके, आई जी डैश इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this figure about the centroidal axis, and y is the distance between the two parallel axes. One is the centroidal axis and other is the axis about which you are calculating the moment of inertia. और area, जहाँ तक बात है area A की, area is the area of this plane figure. Okay, ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया आई ए बी इक्वल टू आई जी जी डैश प्लस एरिया इंटू वाई का स्क्वायर। अगर मान के चलिए हमारे पास कोई एक और केस ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से है, और यहाँ पर कोई एक्सिस है, फॉर एग्जाम्पल एक्सिस का नाम देते हैं सी डी। अब हमसे कहा जाए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करिए या फॉर्मूला बनाइए यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का जब भी कंसेप्ट आपको लगाना है तो सबसे पहले उस फिगर का सेंट्रॉइड लोकेट कर लीजिए। सेंट्रॉइड मान लेते हैं यहाँ पर, इस सेंट्रॉइड से एक एक्सिस ऐसी गुजार दीजिए जो इस एक्सिस के पैरेलल हो, तभी तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। यानी कि यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं बनाएंगे जो सेंट्रॉइड से गुजर रही है, यहाँ पर हम वर्टिकल एक्सिस बनाएंगे क्योंकि इसके पैरेलल हमें लाना है। तो ये हो गई है सेंट्रॉइडल एक्सिस। ओके, जी डैश, क्योंकि अगर फिगर का कोई सेंट्रॉइड है मान लीजिए इस तरीके से, तो सेंट्रॉइड से कई सारी सेंट्रॉइडल एक्सिस गुजर सकती हैं। यानी कि ये भी सेंट्रॉइडल एक्सिस है, दिस इज ऑल्सो द सेंट्रॉइडल एक्सिस, दिस इज ऑल्सो द सेंट्रॉइडल एक्सिस। जैसी हमारी जरूरत है हम वैसे ही बनाएंगे। चूंकि यहाँ पर ये एक्सिस वर्टिकल है जिसके अबाउट निकालना है, इसीलिए हमने वर्टिकल सेंट्रॉइडल एक्सिस लिया है। तो फिर ठीक है, दोनों एक्सिस हो गई हैं, पैरेलल हैं। अब इन दोनों के बीच का जो हमें गैप देखना है, जैसे ये दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस या गैप बिटवीन द या डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। चूंकि ये हॉरिजॉन्टल है इसको हम एक्स का नाम दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहेगा कि यदि आपको इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई सी डी, इट विल बी इक्वल्स टू आई जी जी डैश प्लस सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसी में सब चीजें जोड़नी है। तो सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट जो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा प्लस एरिया इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। यानी कि यहाँ पर एक्स है तो इसलिए ए इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी कि आई जी जी डैश प्लस ए इंटू एक्स का स्क्वायर। दिस इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
ओके, तो इसका मतलब है पैरेलल एक्सिस थ्योरम की सहायता से हम सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर सकते हैं। यानी कि एरिया तो हमें पता ही रहेगा, गिवन रहेगा, रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ निकालेंगे, हो सकता है कि हमें इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी गिवन हो। लेकिन व्हाट अबाउट आई जी जी डैश, यानी कि आई जी जी डैश हम लोग कह रहे हैं कि इट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फिगर अबाउट इट सेंट्रोइडल एक्सिस। इसका मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं आई जी जी डैश की वैल्यू पता होनी चाहिए या कोई फॉर्मूला होना चाहिए जिसकी सहायता से हम किसी भी फिगर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल के अबाउट लिख सकें। लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे जनरल फिगर्स हैं, रेक्टेंगल है, सर्कल है, सेमी सर्कल है, क्वार्टर ऑफ ए सर्कल है, ट्रायंगल है। तो एक बात तो क्लियर है कि जितने भी हमारे नोन फिगर्स हैं इन सब का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, उनकी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट कितना होता है। उनको हम डिराइव भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन की सहायता से उनको हम डिराइव करना भी सीखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए हम लोग दो फिगर्स ले रहे हैं, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, और उनका क्या फॉर्मूला होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का उनकी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, ताकि सेंट्रोइडल के पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट यदि में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम पहला फिगर ले लेते हैं, दैट इज रेक्टेंगल। ओके, जितने भी हमारे जाने पहचाने फिगर है इन सब का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालेंगे सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। तो रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल का ये हॉरिजॉन्टल साइज इट इज ऑलवेज डिनोटेड एज बी एंड दिस इज ऑलवेज डिनोटेड एज डी। ओके, तो चूंकि ये रेक्टेंगल का सेंट्रोइड यहां पर पड़ेगा तो ये इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस हो गई, यानी दिस इज द सेंट्रोइडल एक्सिस, और ये हो गया जी जी डैश। तो रेक्टेंगल का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट दैट इज बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। ओके, ये होगा बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। अभी किसी केस में एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस के वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस की जरूरत भी पड़ सकती है, जैसे रेक्टेंगल है, ये सेंट्रोइड है तो इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। दिस इज ऑल्सो द सेंट्रोइडल एक्सिस, ये जी जी डैश हो गया, दिस साइज इज डी एंड दिस साइज इज बी। अगर ऐसा कोई केस आ रहा है आपके पास तो उस केस में आप लिखेंगे आई जी जी डैश इज इक्वल टू डी बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12, डी बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है एक्सिस के जो पैरेलल, जो भी एक्सिस हम सेंट्रोइडल ले रहे हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं चाहे वर्टिकल ले रहे हैं, तो एक्सिस के जो पैरेलल वाली जो साइड होगी ये वाली, वो हमेशा सिंगल पावर में होगी, यानी बी की पावर 1 है, और जो दूसरी साइड होगी वो क्यूब में होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस है, इसके अबाउट हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो इसके पैरेलल, इसके जो पैरेलल साइड है दैट इज डी, यानी कि डी विल बी द सिंगल पावर, और जो दूसरा परपेंडिकुलर साइड होगा वो ऑटोमेटिकली क्यूब हो जाएगा। ओके, नाउ सेकंड केस इज दैट ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल, और ट्रायंगल हमें पता हमेशा हम राइट ट्रायंगल को अधिकतर यूज करते हैं, इस तरीके से हमने बना लिया। ओके, ये हो गया। यहाँ पर इसका कहीं सेंट्रोइड पड़ेगा, बताया था बेस के नजदीक होता है, तो ये उसकी हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस हो गई, दैट इज जी जी डैश, और दिस साइड इज डिनोटेड एज बी एंड दिस साइड इज डिनोटेड एज एच। ओके, ये हो गया। तो इस केस में इसका जो आई जी जी डैश होगा दैट द फॉर्मूला इज बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 36। ओके, और अगर आपको ये डिस्टेंस देखनी है तो दिस डिस्टेंस हमें पहले बता दैट इज h/3, बेस से h/3। ठीक है, अगर हम इसको ट्रायंगल का दूसरा केस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस की जरूरत पड़ रही है, फॉर एग्जांपल हमें वर्टिकल सेंट्रोइड, तो ये सेंट्रोइड तो यहीं पर होगा, तो ये इसकी वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस हो गई जी जी डैश, एंड दिस साइड इज डिनोटेड एज h एंड दिस साइड इज डिनोटेड एज b। ओके, इस केस में यदि हम आई जी जी डैश लिखें तो फॉर्मूला बी एच क्यूब की जगह हो जाएगा एच बी क्यूब डिवाइडेड बाई 36। ओके, फिर वही बात आती है कि एक्सिस अगर हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो एक्सिस के पैरेलल बी, यानी कि बी सिंगल पावर और दूसरी साइड क्यूब, और यहाँ पर ये वर्टिकल चूंकि सेंट्रोइडल एक्सिस की जरूरत पड़ सकती है, तो इस केस में एच, इसके पैरेलल एच है तो एच विल बी सिंगल पावर, और दिस इज बी, दैट इज बी का क्यूब डिवाइडेड बाई 36। वहाँ पर फैक्टर नीचे 12 का था, यहाँ पर 36 का था। तो आगे आने वाली चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और पुराने वीडियोस आप सेंट्रोइड के लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 अप टू 6 आप देख सकते हैं सेंट्रोइड के लिए, ताकि आपको सेंट्रोइड रेक्टेंगल का कहाँ होता है, ट्रायंगल का होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी वहाँ पर किए गए हैं। इस चीज़ को आप जरूर देखिएगा। अगर आपने देख चुके हैं तो कोई नहीं, अगर नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोज़ को देख के जल्दी से अपनी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।